मणिपुर के भाइयों बहनों, आप तय कीजिए कि आपको 15 साल तक मणिपुर को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री के झूठ को मानना है या 2.5 साल से ईमानदारी से आपकी सेवा में लगे हुए प्रधानमंत्री के सच को मानना है। निर्णय मैं आप पे छोड़ देता हूं भाई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नागाओं के साथ जो अकॉर्ड हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। इतना झूठ बोल रहे हो? मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं मणिपुर की इस पवित्र धरती पर आकर के आपको वहां वादा देता हूं, ऐसा एक भी शब्द जो मणिपुर के हितों की रक्षा न करता हो, जो मणिपुर के हितों को नुकसान करता हो, ऐसा अकॉर्ड में एक भी शब्द नहीं है भाइयों बहनों, एक भी शब्द नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो भाइयों बहनों। ऐसी कैसी सरकार जिसकी जिम्मेवारी है कि अपने राज्य के नागरिकों को जरूरी सारी चीजें मुहैया कराना, दवाइयां चाहिए दवाइयां मिलनी चाहिए, अनाज मिलने का हो तो अनाज मिलना चाहिए, नमक की जरूरत हो नमक मिले, चीनी की जरूरत हो चीनी मिले, पेट्रोल केरोसिन की जरूरत हो तो पेट्रोल केरोसिन मिले, डीजल की जरूरत हो डीजल मिले। आप मुझे बताइए, ये पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, राज्य सरकार की है कि नहीं है? राज्य सरकार की है कि नहीं है? कहीं कोई भी रुकावट करता है तो उनको हटाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कानूनन हिंदुस्तान का संविधान कहता है ये पूर्णतः जिम्मेवारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की है, मणिपुर की सरकार की है, मणिपुर की पुलिस की है। उसके बाद भी रास्तों पर ब्लॉकेज चल रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कैसी सरकार चलाते हो भाइयों बहनों? ये उनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। ये जिम्मेवारी उनकी है। भाइयों बहनों, आपको मैं कहता हूं, 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 मार्च को हिंदुस्तान होली का उत्सव मनाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। और हम दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। और आप देखिए, ये पाप करने वाले और उसको शायद एक कांग्रेस का खेल देखिए, इधर लोगों को भड़काना और उधर बंद करने वालों को पैसा देना। और मैं जानकारियों के आधार पर बोल रहा हूं भाइयों बहनों, 3-3 महीने से नेशनल हाईवे को ब्लॉकेज करके रखे हुए हैं और उनको कोई एक्शन न ले सरकार। इसका मतलब है कि कांग्रेस के लोगों इनके साथ मिली भगत है भाइयों।
ऐसा करने वालों को जेल में बंद क्यों नहीं करते? उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? और मैं मणिपुर सरकार को कहता हूं, आप जो भी मदद मांगोगे, दिल्ली सरकार मदद करने को तैयार है। अभी इसी मिनट मांगोगे, मैं यहीं पर कहता हूं, आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं। ब्लॉकेज खाली कराओ। भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए जनता पर इतना जुल्म करें, जनता को भूखा रहने के लिए मजबूर करें, चुनाव जीतने के लिए जनता को गाने बाजारी में माल खरीदने के लिए मजबूर करें। भाइयों बहनों, ऐसी निर्दलीय, निर्दय, पूरी तरह निर्दय ऐसी सरकार को एक मिनट मणिपुर में रहने का हक नहीं है। भाई, मणिपुर के लोगों ने ऐसी सरकार को सजा करना चाहिए। भाइयों बहनों, और ये चुनाव मौका है। आपके साथ एक खिलवाड़ किया है, और आप पुराना इतिहास देखिए, हर चुनाव के पहले ऐसा ही ड्रामा किया है उन्होंने, ऐसा ही खेल खेला है, भाई के साथ झगड़ा करवा दिया है और अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन तब तो दिल्ली में आपकी सरकार थी तो आपकी गाड़ी चलती थी, अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली में मोदी बैठा है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहता हूं, ये जनता पर जो जुल्म किया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अब बचने वाले नहीं हो, मान के चलिए भाई। और झूठ बोलते हो, जिम्मेवारी आपकी, करना कुछ नहीं और मजा ले रहे हो, हिसाब लगा रहे हो कि ब्लॉकेज जरा ज्यादा तेज होगा तो ज्यादा फायदा होगा, लोग भूखे मरेंगे तो फायदा होगा। अरे मुख्यमंत्री जी, वो जमाना चला गया। अब मणिपुर का बच्चा बच्चा हर बात को समझता है। आपके झूठ को कभी स्वीकार करने वाला नहीं। चाहे मैदानी इलाकों में रहने वाले हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हो, आप विश्वास दिखिए, आप मेरे लिए समान है। भाइयों बहनों, आप किस जनजाति के हैं, आप किस इलाके में हैं, मेरी सरकार कभी आपसे भेदभाव नहीं करेगी। आपको हक का पूरा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, हमने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मणिपुर के लोगों ने कितना बड़ा देश का नाम रोशन किया है। पूरे खेल जगत में आज हम गर्व से खड़े रहते हैं कि मणिपुर के हमारे लोगों ने इतना बड़ा हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है देश का। मणिपुर के अंदर एक ताकत पड़ी है और इसलिए हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया, पैसे आवंटन कर दिया। लेकिन ये मुख्यमंत्री, हमने सुना है देश में शायद किसी मुख्यमंत्री के लिए परसेंटेज की बात नहीं होती है। कितने परसेंटेज चलते हैं यहां? कितने? 10? कितने? आप सबको मालूम है, फिर भी इसको रहने देते हो। देश में कहीं 10% चीफ मिनिस्टर सुना है भाई? हम तो पहली बार आए, हम तो समझे भी नहीं कि 10% होता क्या है। तो मैंने पूछा मणिपुर वालों को, तो ये सब लोग कहते हैं, लिखते हैं 10%, 10%। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये कौन सा शास्त्र है? बोले मोदी जी, आप ईमानदार आदमियों को जल्दी समझ नहीं आएगा, ये कैसे बेईमान लोग हैं। भाइयों बहनों, अब मणिपुर को 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए, 0% वाला मंत्री चाहिए, 0% वाली सरकार चाहिए, तब जाकर के मणिपुर का भला होगा। भाइयों बहनों, और इसलिए बहुत हो गया, 15 साल तक 10%, कितना चला गया आपका?
अगर उतना ही रह गया होता न तो भी मणिपुर आज दुनिया के सामने एक ताकत बन के खड़ा होता, लेकिन इन्होंने तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, चाहे रोड का काम हो, अभी हमारे नितिन गडकरी जी आए थे, मणिपुर का विकास करना है, नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, तो मेरी पक्की समझ है अगर यहां रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क मिल जाए, एयर नेटवर्क मिल जाए, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। 125 करोड़ देशवासी पागल की तरह यहां चले आएंगे, आपके बीच कुछ दिन बिता करके आनंद से टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए यहां से जाएंगे। यहां के लोग दुनिया में जा पाएंगे, यहां की पैदावार बहुत कम खर्च से हिंदुस्तान के बाजार में जाएगी, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचेगी। बताइए नॉर्थ ईस्ट का कितना भला होगा भाई बहन। हम नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, और ऑर्गेनिक स्टेट बनता है, हमारा किसान जो पैदा करता है, एक बार वो ऑर्गेनिक बन जाता है तो ₹1 के बदले में $1 मिलता है, इतनी कमाई हो जाती है भाइयों। ये काम मुझे नॉर्थ ईस्ट में करना है। हमें रेल से जोड़ना है नॉर्थ ईस्ट को। हिंदुस्तान में दिल्ली के साथ सीधी रेल जुड़नी चाहिए, इस काम पर हम लगे हुए हैं। हम विकास की नई ऊंचाइयों के लिए शिक्षा के हर धाम IIT बनाना है तो हम बनाना चाहते हैं, ताकि यहां के नौजवानों को अपने घर में रह करके शिक्षा दीक्षा के लिए लाभ मिले। हम विकास के लिए बिजली, हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, हर घर में बिजली देना चाहते हैं। राज्य सरकारों अगर कोई काम नहीं करेगी, रुकावटें डालेगी, तो अंधेरी जिंदगी में मेरे मणिपुर के भाइयों बहनों को रहना पड़ेगा। हमें उससे बाहर लाना है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, किसान भाइयों बहनों, हम विकास के लिए मत मांगते हैं, उनको 10% के लिए चाहिए, मुझे आपका 100% विकास हो, इसके लिए वोट चाहिए भाई। एक तरफ 10% कमीशन वाले हैं, दूसरी तरफ 100% विकास वाले हैं। निर्णय आपको करना है कि 10% कमीशन वालों के पास जाना है कि 100% विकास वालों के पास जाना है।